ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, कोई एक जना पढ़ना प्लीज इसे। A shopkeeper A sells shopkeeper a sells a sari. saree at 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum rupees 1008. एक मिनट If पायल, she had ये sold वाला her क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, आपको याद होगा। एग्जाम्पल्स में इसका ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको बिल्कुल सेम टू सेम डेटा दिया था। ये देखिए आप, सैम्पल क्वेश्चन 3, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर 1050 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ये। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है ये, नहीं कुछ भी अलग नहीं यस है। सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले सेम एस सैम्पल क्वेश्चन 3, और अपन कर भी लेते हैं इसको। हाँ पायल, कंटिन्यू प्लीज। If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and the list price before discount of the sweater. ठीक है ना, यहाँ पे आपको इन्होंने कॉस्ट प्राइस दे रखी है और लिस्ट प्राइस भी दे रखी है। बस एक नई चीज़ है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो पहले कॉस्ट प्राइस, लेट दी साड़ी बी एक्स रुपीस, और दो वेरिएबल्स आपको फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई। एक्स है आपका कॉस्ट प्राइस, वाई लिस्ट प्राइस। एनी डाउट इन दिस, एनी वन? नो सर। No, sir. अब मुझे आप ये बताओ कि अगर 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो आपको दे रखी है एक्स रुपीस, उसमें 8% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, एक सिंपल सा लॉजिक, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8%, ऐसा हमने किया था उसके अंदर एग्जाम्पल में, याद है आप लोगों को कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. है ना। उसके बाद स्वेटर पे 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10%। यस सर। Yes, sir. अगर 8% बढ़ रहा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन प्राइस, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, बाय 1.08, है ना। लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, Yes, जिसमें भी sir. आप प्रॉफिट कमा रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तो उसमें जब आप बढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, अगर 8% बढ़ रहा है तो 1.08, और देख लो आप, बिल्कुल ऐसा होगा, ये होगा 108 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1.08। अब कोई एक जना मुझे बताए कि अगर 10% कम हो रहा है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 90। 90% मतलब 0.9। तो जब ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो इसका सम कितना था, 1008। ऑलराइट, मतलब इन दोनों को आप जब प्लस कर रहे हो तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, 1008। एनी डाउट? No, sir. तो 1.08x प्लस 0.9y इज इक्वल्स टू 1008। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 108x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008, दो जीरो और आ गए। अब आप देखिए 108 और 90 किसके टेबल में आता है ये, सर 18। वेरी गुड, 18 के टेबल में। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 18 5 जा 90 होता है, तो 18 6 जा 108 होगा। 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 1008 डिवाइडेड बाय 18। अब ये आपको करना है, ठीक, ये होता है 56। ऑलराइट, हाँ सो 5600 इंटू 18, 18 और 18 कैंसल, सो 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. अब दूसरी इक्वेशन जो है इसकी, ये मुझे आप लोग बना के बताओ प्लीज़।
इसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और ये इक्वेशन भी आपके लिए मैंने बना दी। अब जो केस 2 आपका बनेगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल, वो मुझे बना के दिखाओ। ये केस 1 और ये केस 2। सर 1.1x plus 0.92y is equal to 128. 1.1x प्लस 0.92y इज इक्वल्स टू 1028। Oh, 1028. वेरी गुड। कैसे? यहाँ पे हो रहा है 10% प्रॉफिट और 8% डिस्काउंट, Yes, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? सीपी थी यहाँ पे कितनी, x, तो x मल्टीप्लाइड बाय 100 100 plus प्लस 10%, 10. तो ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाय 1.1, सिंपल। उसके बाद आपकी जो लिस्ट प्राइस थी वो थी y, उसमें हो रहा है 8% का डिस्काउंट, तो इसकी एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? y मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 8%, मतलब y इंटू 0.92। वेरी इजी। सभी का ऐसा हुआ, सभी का Yes, ऐसा आया आंसर के नहीं आया? yes, sir. Yes, sir. तब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 110x प्लस 92y इज इक्वल्स टू 102800। ओके। अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर आप? यहाँ पर आपको मिल रहा है 110 और 92, दोनों क्या हैं? इवन नंबर्स। तो आपने 2 से कैंसिल आउट किया, तो 55x प्लस 46y इज इक्वल्स टू 51400। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इधर 55 46 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन में जो नंबर्स है उसके ठीक है। यहाँ पर 55 46, तो 55 और 6 इसमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। दोनों No, कैसे sir. हैं? को प्राइम कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? उसी तरह से 46 और 5 भी ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, और हार्डवर्क से बचने के लिए मैंने आपको बताया है कि पूरे पूरे मल्टीप्लाई आप मत करो, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करो, फिर आखिरी में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, Yes, sir. इसको Yes, इक्वेशन sir. 2 मान लें अपन और सॉल्व करें। Yes, sir. अब आप बताओ क्या करना चाहिए? x को मल्टीप्लाई करना सही रहेगा कि y को मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? 55 इंटू एक्स आपको ईजी लग रहा है कि 46 इंटू 5 ईजी लग रहा है? Sir, 46 into 5 अच्छा लग रहा है. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 46, ओके, माइनस Yes, इक्वेशन sir. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो ये क्या हो रहा है देखो आप, 46 इंटू 6x ऐसे ही रहने दो उसको आप, प्लस 46 5 जा, वेरी इजी, 46 का आधा 23, सो 230y। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 55 इंटू 5x माइनस 46 इंटू 5 मतलब वही 230y। ओके बेटा, Yes, sir. 5600 इंटू 46 माइनस 51400 इंटू 5। अब इधर क्या हुआ, 230 कैंसिल हो गए, ठीक। थोड़ी राहत मिली कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सोचो। यहाँ पर 46 इंटू 6x 55 इंटू 5, तो 46 5 जा कितना होता है? अभी आपने देखा 230, 230 में आपको 46 और प्लस करना है, तो 6 जा हो जाएगा, तो 276, है ना बेटा। Yes, अब sir. 55 5 जा कितना होता है? 550 का हाफ, ओके, मतलब 275, तो माइनस 275x। देख लो आप, कितना ईजी गोइंग आपको वैल्यूज मिल गई। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी आपको, तो बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. कोई डाउट नहीं. No, sir. अब 56 इंटू 46 514 इंटू 5,
करोगे आप लोग इसको ट्राई? Yes, sir. करो और बताओ Yes. क्या आ रहा है। एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, 100 कॉमन ले लीजिए। 56 इंटू 46 माइनस 514 इंटू 5 हो गया इजी। Yes. Yes, sir. और अगर आपको टफ लग रहा है तो ऐसा करिए कि 100 इंटू 2 ये बाहर ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 28 इंटू 46 माइनस 514/2 करोगे कितना होगा? 257 इंटू 5। अब इससे इजी और क्या होगा आप लोगों के लिए, बताइए मुझे। इतना तो आप कर सकते हो। 1288 माइनस 1285, ओके। Yes, Yes. sir. 200 इंटू 3 x इज इक्वल टू 600। कर सकते थे कि नहीं? इतना तो आपके नहीं Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 600। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, ठीक है। बार बार साड़ी बोलना सही नहीं लग रहा था मुझे, साड़ी लिख दिया मैंने। अब वाई कितना हो जाएगा आपका? यहीं से निकाल लीजिए। 6 इंटू 600 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। 5600 3600 आ रहा है यहाँ पे। 6 6 36। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2000। y इज इक्वल्स टू 2000/5 मतलब 400। 400. ये हो गई एलपी ऑफ स्वेटर। देखो यहाँ पे इन्होंने एलपी दिया है, सीपी दिया है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। पर लिस्ट प्राइस जो होती है ना उसमें फिर डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको जितने पैसे कम हो रहे हैं और वो कितने का पड़ रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही है, कितनी आ रही है, वो हम निकालते हैं, है ना। जनरली ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा ना, बैनर लगे रहते हैं, प्राइस टैग लगी रहती है, तो वो लिस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस वो, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसा आपका था उसमें सेम ही है, बट ऐसे दोनों अलग अलग होते हैं, ओके। और दोनों से हम निकालते हैं एसपी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो, इसे अच्छे से लिखना है ना, हर एक स्टेप को प्रॉपरली। हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से लिख लिया हर एक चीज़ को? Yes, sir. लिख लिया। अगर आपको 28 इंटू 46 257 इंटू 5 कैसे होगा सॉल्व नहीं आ रहा है तो बोलो। ये दोनों स्टेप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बोलो। No, sir. कोई नहीं सर, कोई आ रहा है सर। हो जाएगा बेटा। Yes, sir. बढ़ते हैं फिर आगे। Susan invited certain amount of money into schemes A and B, which offer interest at the rate of 8 per annum and 9 per annum percent per annum, respectively. She received rupees 1860 as annual एक मिनट प्रतीक, एक मिनट। interest. अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको मालूम पड़ गए हैं, टू स्कीम्स ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों स्कीम में कितना कितना इन्वेस्ट करा, वो एक्स और वाई रुपीज़ आपको निकालना है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब Yes, sir. Yes. एनुअल इंटरेस्ट पर एनम, ये दो वर्ड्स से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा ही आपको इसमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको इसमें निकालना है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? PR P पीआरटी, into R upon 100. PRT by 100. पीआरटी/100, ठीक है। जहाँ पे आपका टाइम कितना हो गया, 1 ईयर का। रेट आपको दे रखा है 8% या फिर 9% पहले केस में, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई पहले केस में, ठीक है। एनी डाउट? Yeah. No, sir. No, sir. तो x इंटू 8 इंटू 1/100 करने के बाद जो इंटरेस्ट आया, y इंटू 9 इंटू 1/100 करने के बाद जो इंटरेस्ट आया, वो दोनों इंटरेस्ट का सम आपको दे रखा है कितना? 1860 रुपीज़। एनी डाउट? No, sir. No, sir. इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एसपी वाला लॉजिक लगा के आप प्लस मत कर देना। इंटरेस्ट जैसे आप ये निकालते हो एसआई, वो फॉर्मूला को यूज़ करना है। देखो एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर के लिए सेम ही होते हैं,
ये चीज़ भी बहुत लोगों को पता नहीं है, आप कैलकुलेशन करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर पर एनम ना होते हुए या एक साल ना होते हुए 2-3 साल की बात होती है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज आए तो अच्छा है इंटरेस्ट आए तो अच्छा है ना। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? तो स्कीम ए में No, sir. कितने पैसे इन्वेस्ट करें, एक्स रुपीज़, इसमें वाई रुपीज़, है ना। ये चीज़ आप लिख दोगे? Yes, sir. चलो एक बार लिख देता हूँ। लेट केस 1 टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या, एस आई फॉर ए प्लस एस आई फॉर बी। एनी डाउट? No, sir. ये है आपका 1860 इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 1/100 प्लस वाई इंटू 9 इंटू 1/100। 100 यहाँ गया, सो 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1860। 20 और कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क बेटा। No, sir. No, sir. वेरी इजी, वेरी हार्ड? Very easy. Sir, very easy. sir. वेरी इजी। अब यहाँ पे प्रतीक वापस से पढ़ना, आप वापस से क्या पढ़ना, आगे पढ़ना। हाउएवर से क्या लिखा है? However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, एक मिनट, इसका she मतलब क्या would हुआ कि ए में 9% और बी में अब 8% हो गया है। आया समझ में आपको? इंटरचेंज कर रही है वो, इसका मतलब क्या है, जितने परसेंट ए में था वो हो गया है अब बी में, है ना, और जितना बी में था वो ए में। तो क्या होगा आगे? शी वुड, हाँ, she would have received rupees 20 more as annual है interest. ना। अब इसका How much एनुअल इंटरेस्ट money? कितना आया था पहले केस में? 186000. नहीं 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 1860 आया था ना। Yes, sir. टोटल इंटरेस्ट 1860 था, तो 1860 में अब 20 रुपीज़ और ज़्यादा हमें मिल रहे हैं अगर वो रेट्स चेंज कर रही है तो, स्कीम्स के रेट में अदला बदली कर रही है तो। आया समझ में? क्लियर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो केस 2 में टोटल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 1860 प्लस 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो 1880। और इसमें क्या हुआ, एस आई ए प्लस एस आई बी, इसमें आपका आ गया 9%, इसमें आ गया 8%। ओके बेटा, सो कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. वेरी इजी, वेरी हार्ड? Very Sir, easy. very easy. वेरी इजी। अब ये और इजी हो जाएगा, है ना, इजीएस्ट हो जाएगा अगर आप इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो। Elimination method. Sir, elimination method. हाँ एलिमिनेशन में sir. पायल, प्रतीक और मयंक, ये तीनों बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, कोई एक जना बताए तीनों में से। सर इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे। सर इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन सर वन को, 8x इक्वेशन 1 को 9 से और इक्वेशन 2 को 8 से। ओके चलो, आप दोनों जो बोल रहे हो वो सेम ही है, ठीक है। मयंक, आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? नहीं सर सेम ही है. अच्छा, आप भी यही कह रहे हो। देखो, आप तीनों ने ये बात जो बोली, जो सजेशंस दिए कि एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, वो ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आपको x और y के कोएफिशिएंट्स डायगोनली सेम मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो और इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दो। तो इससे क्या होगा,
एक्स और वाई अकेले हो जाएंगे। आया समझ में? Yes, sir. ये Yes, अप्रोच आपको मैंने बताया था। इसके बाद फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अगर आप डायरेक्टली 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बहुत लंबा आंसर आएगा। 1860 इंटू 9, 1880 इंटू 8, आप उलझ जाओगे, है ना? तो 1+2 करो। क्यों? क्योंकि 8 इधर है तो 8 इधर है, 9 इधर है तो 9 इधर है। ओके, सो 17x। ओके बेटा, No. अब no, सेकंड sir. माइनस फर्स्ट आपने किया तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। अब यहाँ पे आप देखो सिर्फ 8000 6000 बच रहा है, तो 2000। क्लियर? अब ध्यान से आप देखिए 374 है ना, 374 में ही 34 आपको दिख गया, फिर 34 वापस से दिख गया, है ना? 374 जो है इसमें 34 दिख रहा है ना आपको, फिर एक और 34 दिख रहा है। यस और नो? तो x प्लस Yes. वाई इज इक्वल टू 22,000। क्लियर? वेरी इजी, वेरी हार्ड, Very easy. है ना? Sir, very. ओके, नाउ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक बार आप ऐसा कर दीजिए। सो 22,000 प्लस 2000, ये कितना हो गया? 2x इज इक्वल्स टू 24,000। सो x इज इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। ओके, अब ये 12,000 है तो y कितना हो जाएगा? 22,000 माइनस 12,000 मतलब 10,000। एनी डाउट? No, sir. आप खुद No, देख लीजिए, sir. आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने इजी गोइंग आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीका आता है तो। ठीक, लॉन्ग Yes, आंसर sir. टाइप क्वेश्चन रहेंगे नहीं फिर वो। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. No, sir. करो नोट डाउन इसे प्लीज। Yes, sir. Vijay had some bananas and he divided them into two lots of two lots A and B. He sold the first lot अब एक at the मिनट एक rate मिनट एक of मिनट मयंक, यहाँ पे 2 लॉट्स, ठीक है, ए एंड बी। ए में कुछ केले, बी में कुछ केले। ओके, दोनों में टोटल कितने हैं ये आपको बताना है। आया समझ में? तो इसमें हो गए एक्स, इसमें हो गए वाई। एनी डाउट? क्वेश्चन के शुरुआत No, में sir. ही आप एक्स वाई निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो एक मिनट रुकना मयंक, मैं लिख दूँ यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ। mm, he sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the एक मिनट, second फर्स्ट लॉट में जिस रेट से ये बेच रहा है वो रेट आपको दे रखा है 2 रुपीज़ फॉर 3 बनानास। थोड़ी सी हिंट दे दी थी मैंने, अब वो हिंट मिटा दी। बताइए। Sir, 2/3. वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब yes, अब ये पहला लॉट था आपका जिसको आपने नाम दिया था लॉट ए। ठीक, इसमें है एक्स बनानास, तो एक बनाना 2/3 रुपीज़ का, 2 बनानास कितने रुपए के होंगे पायल? So, 3. So, 2 into 2 by 3. So, 4 by 3. 4/3 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 1 बनाना 2/3 रुपीज़ का है। 2 बनानास 2 इंटू 2/3 मतलब 4/3 रुपीज़। वेरी इजी। सो प्रतीक, एक्स बनानास की प्राइस कितनी हो जाएगी? Sir, 2/3x. वेरी गुड प्रतीक, 2/3x। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो लॉट 2 है, ओके मयंक आगे पढ़ना, द सेकंड लॉट। mm, the second lot at the rate of rupees 1 per banana and got a total of 40 rupees 400 rupees. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या रेट है? 1 रुपये का एक केला, दैट्स इट। ठीक, 2 बनानास 2 रुपीज़। नाउ प्रतीक, वाई बनानास कितने रुपए के? Sir, 1 rupees. नाउ अब 2/3x वाई रुपीज़, ये दोनों मिला के
जो कॉस्ट हो रही है, बन रही है, वो कितनी है? 400 रुपीज़। एनी डाउट? No, sir. वेरी No, इजी। sir. No, sir. सो केस Yes, वन sir. आपका Yes, sir. यही क्लियर हो गया। 2/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 400। अब इधर आ रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। सो ये हो जाएगा क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, आगे पढ़ना मयंक। If he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per banana and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 bananas, his total collection would have been rupees 460. ठीक है, बस काफ़ी है, बाकी तो फिर आप जानते हो क्या करना है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगेन जो 1 रुपी पर 1 बनाना जो था सेकंड लॉट का रेट, वो इन्होंने कर दिया है क्या? फर्स्ट लॉट का। तो इधर 1 रुपी का 1 बनाना, ठीक। सो एक्स बनानास एक्स रुपीज़। कैन एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब 4 रुपीज़ के 5 बनानास, ये क्या है? लॉट बी। तो 1 बनाना कितने रुपए का हो गया? अब वाई बनानास कितने रुपए के होंगे प्रतीक? Sir, 4/5y. नाउ इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको? 460. सो x प्लस 4/5y इज इक्वल्स टू 460। अब आपने किया 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2300। इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2300। क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन? किसको एलिमिनेट करना सही रहेगा? कौन सा मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा? इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10, ये इजी रहता है ना? हाँ. Yes, no? sir. Yes, sir. तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? ओके। Yes, sir. 7y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1400। सो y इज इक्वल्स टू 1400 बाय 7, दैट इज 200। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ये आपका आ गया y, इजी गोइंग। अब y आपका 200 आ रहा है, तो x कितना होगा? 5x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 2300। सो 5x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1500। तो x इज इक्वल्स टू 300। ओके, 300 Yes. रुपीज़ Yes. नहीं, सॉरी 300 बनानास और 200 बनानास। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? जो उन्होंने पूछा था x प्लस वाई, 300 प्लस 200 दैट इज 500। यस का आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में अच्छे से आया? हाँ सर आ गए. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. हो गया? पायल, मयंक, आपका भी? Yes, sir.